एक समय था जब हमारे किसान भाइयों को प्याज बीज के लिए प्राइवेट कंपनियों के बीज पर निर्भर रहना पड़ता था और वो जिस दाम पर बीज बेचते थे उस दाम पर हमारे किसान भाइयों को ख़रीदना पड़ता था। लेकिन आज जो है हमारे किसान भाई खुद का बीज तैयार कर रहे हैं और वो भी उच्च क्वालिटी का। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वो भी भूमि की तैयारी से लगाकर फसल की कटाई तक आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है, किस प्रकार से आपको इसकी देखरेख रखना है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये हमारे मित्र हैं रमेश जी पाटीदार और इन्होंने प्याज की फसल के लिए जो बीज तैयार करते हैं बो रखी है और काफ़ी अच्छी इन्होंने मेहनत करी है। हम इनसे कुछ जानकारी और इनका अनुभव लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार की बढ़िया खेती तैयार की है। तो रमेश जी, आप हमें बताएंगे कि आपने जो ये फसल बोई है प्याज की बीज के लिए, तो ये कब बोई थी आपने? जी सर, ये मैंने अक्टूबर की पहले हफ्ते में इनकी बुआई करी। ये करीबन 5 से 5.5 महीनों में पक के तैयार हो जाती है। हम मंडी से ये बीज लाए थे और गुलाबी कलर का पर्दा था इसका, अच्छा वाला बेस्ट वैरायटी का प्याज था। हमने इसकी अच्छी गुड़ाई करके खेत की सब में दवाई और देसी खाद डाल के खेत की अच्छी गुड़ाई करके फिर हमने इतना ऊपर से काट के इसको करीबन 12-12 इंच दूरी पे इनको लगाया। फांका जुताई करने के बाद में DAP खाद डाला, उसके बाद इसमें गुड़ का भी स्प्रे किया। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने गुड़ जो रहता है उसका स्प्रे किया है। तो इनका अनुभव हम लेना चाहेंगे कि गुड़ का स्प्रे करने से क्या होता है। जो मधुमक्खी होती है ना, वो इस पे बैठती है तो वो पराग छोड़ती है। पराग के वजह से इसमें जो दाना होता है वो अच्छा मजबूत होता है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने अनुभव की बात कही है कि जो मिठास इसके ऊपर लग जाती है तो इससे क्या होता है कि वो मधुमक्खी आकर्षित होती है, इसके ऊपर बैठती है। और आप और हम सब जानते हैं कि जो पराग की जो क्रिया होती है फूलों में, वो मधुमक्खियाँ और हवा के माध्यम से ही बनती हैं। जितना ज़्यादा पराग बनेगा उतना ज़्यादा बीज की संख्या इसमें बढ़ेगी। किसान साथियों, जब आप कोई भी बीज अगर तैयार करते हैं तो आपको एक समान इस प्रकार से बीज कंद ले लेना है। फिर उसको 1/4 काटना है, 1/4 या फिर 1/3, यानी कि यहाँ से इस जगह से आपको इसको ऊपर से काट देना है। इसकी जो ये इस प्रकार से आपको काट देना है। कंद से कंद की दूरी 1-1 फीट की होना चाहिए। मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको बीज को काट देना है। और फिर आपको जब इसको रुपाई करते हैं तो आपको इसको 1-1 फीट की दूरी पे कंद से कंद की दूरी आपको रखना है। मुकेश जी, आप हमें बताएंगे कि ये जो आपने जब कंद बोए थे तो 1 एकड़ में कितना कुंटल कंद आपको बोना पड़ा था? ये 22 कुंटल बीज था। 22 कुंटल प्रति एकड़ के मान से, है ना? किसान साथियों, सबसे पहले हम बताते हैं कि बीज उत्पादन के लिए खेत की हकाई जुताई अच्छे से कर लेनी चाहिए। इसकी खेती लगभग सभी तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन सबसे बढ़िया दोमट, बलुई या चिकनी मिट्टी बेस्ट रहती है, जिसका pH मान 6 से लगाकर 7.5 होना जरूरी है। खेत को समतल करके आप क्यारियाँ बनाकर या गराड़ लाइन बनाकर या बेड बनाकर किसी भी विधि से आप कंद बो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंद का चयन 4 से 5 व्यास वाले तथा 70 से 60 ग्राम के वजन वाले कंद का चयन करें तथा ध्यान रहे कि बीज उत्पादन के लिए 2 फाड़े या पतली गर्दन वाले नहीं होना चाहिए। कंदों का रंग वैरायटी के अनुसार एक समान होना चाहिए। कंदों को 1/3 या 1/4 हिस्सा काटकर ऊपर से काटकर 5 से 10 मिनट तक फंगिसाइड जैसे कार्बन डाइजिम या फिर मैंकोजेब के घोल में मिलाकर भिगोकर खेत में आप रुपाई कर दीजिएगा। सिंचाई मैनेजमेंट की बात करें तो कंद बोने के बाद सिंचाई करते हैं, फिर समय समय पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, विशेषकर जब फूल बनते हैं उस समय
और जब बीज में दाना बनता है उस समय उचित नमी रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उत्पादन में गिरावट आ सकती है। इसके बाद फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात करें तो खेत तैयारी के समय देसी खाद 50 टन और 60 किलो यूरिया, 150 किलो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, 80 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर के मान से आप बिखेर दीजिएगा। इसके बाद 1 महीने बाद 35 किलो यूरिया और बुआई के 2 महीने बाद 35 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के मान से दे देना जरूरी होता है। कीट व रोग प्रबंधन की बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई बीमारी या कीट नहीं लगते हैं। हाँ, अगर फूल आने के पहले अगर थ्रिप्स का अटैक दिखे आपको तो आप कोई सा भी कीटनाशक अच्छी कंपनी का आप स्प्रे कर दीजिएगा, जैसे कि फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा 40% व साथ में प्रोपोनोफास आप मिलाकर स्प्रे कर दें। एक बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा, जब फूल बनते हैं या फूल बन जाते हैं तब आप किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इससे मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। प्याज एक ट्रेडिशनल क्रॉप है जिसमें मधुमक्खियाँ व अन्य कीट परागण क्रिया में मदद करते हैं। कंद बोने के 2.5 महीने बाद फूल आने वाले डंठल बनना शुरू हो जाते हैं। वह फूल आने के 40 दिन के अंदर बीज पककर तैयार हो जाता है। दोस्तों, जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो सूखे हुए बीज को डंडे से पीटकर या ट्रैक्टर द्वारा गहाई करके बीज को निकाल लेते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे फूल में दाने बनने लगते हैं तो उस समय आप 0050 जो वाटर सोल्यूबल खाद आता है आप उसका स्प्रे कर दीजिएगा। उसका आप 100 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी के मान से आप स्प्रे कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बीज बनेगा, बीज में दाना जो बनेगा तो वो दाना अच्छा मजबूत काला और मोटा तैयार होगा और अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। दोस्तों, ये जो प्याज बीज की खेती के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अवश्य अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।